हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, जल झूलनी एकादशी भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मनाई जाती है, जो कि 2025 में 3 सितंबर को पड़ रही है और 3 सितंबर को पड़ रहा है मेरे ख्याल से बुधवार। और ये 4 सितंबर को भी मनाई जा रही है कहीं कहीं, क्योंकि 11 में 12 है। तो अगर आप उदय तिथि में बना रहे हैं तो आप 4 सितंबर की बनाएं, और अगर उदय तिथि में नहीं बनाते तो आप 3 सितंबर की बनाएं। कैलेंडर में जो है 2025 में 3 सितंबर को ही लिखा हुआ है जल झूलनी एकादशी व्रत। जल झूलनी को परावर्तनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं, ढोल 11 भी कहते हैं। इसके अनेकों नाम है। इस दिन श्री हरि का पूजन करें, श्री शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसके अलावा कुछ उपाय आप कर सकती हैं। धन वृद्धि अगर चाहती हैं तो इस दिन जो है भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को एक झूला बनाकर उस पर बैठाएं और पूजा के बाद पीली कौड़ियाँ, पीले पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें, फिर जिसको धन के स्थान पर रख दें। कहा जाता है धन का प्रवाह तेजी से बढ़ता है, घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। संतान सुख के लिए रात को तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण का नाम ले 11 परिक्रमा करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। बहुत अच्छा उपाय है, अगर करेंगे तो शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। सिर्फ रात के समय करना है ये उपाय। तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाना है और परिक्रमा करनी है। विवाह में आ रही अड़चने, विवाह के योग कन्या या पुत्र जो भी है, इस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और चंदन अर्पित करें। विवाह की अड़चने दूर होंगी और शीघ्र ही अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर आप कर्ज मुक्ति चाहती हैं तो जल झूलनी एकादशी की शाम एक नारियल जो है आप लेकर जल में प्रवाह कर दें। भगवान विष्णु जो है कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु से विश्वास और श्रद्धा करने से कर्ज शीघ्र ही उतरेगा आपका। सिंपल उपाय है, शाम को एक नारियल लें और इसको जल में बहा दें आप, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते हुए। हो सके तो अपने ऊपर से घुमा के उल्टा घुमा लें ऐसे और उसको बहा दें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला और शुद्ध गंगा जल से मतलब स्नान कराने के बाद तुलसी की माला अर्पित करें। जल को थोड़ा सा रोगी को पिलाएं बाद में। मानता है कि रोग और कष्ट कम होते हैं। इसके अलावा घर में शांति के लिए एक देसी घी का दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। घर में कलह दूर होगी और शांति बनी रहेगी। व्यापार अगर आपका मद्धा पड़ा है तो पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति को झूला झुलाएं इस दिन। ओम विष्णवे नमः। अच्छा, भगवान विष्णु की मूर्ति कौन सी आप झूला झुलाएंगे? जो लड्डू गोपाल हैं। 21 माला का जाप करें। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी। इस दिन भगवान विष्णु को जल विहार भी कराएं, यानी एक नौका में भगवान विष्णु को बैठालकर आप जल विहार करें। मतलब उनको नौका में घुमाते हैं ना जल में बैठालकर, वो कराना आपको जल विहार बोलते हैं। और विहार कराने के बाद उनको झूला झुलाएं। तो मानता यह है कि इस दिन जो कोई कार्य करता है ये जल झूलनी एकादशी वाले दिन, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, संतान प्राप्ति के योग बनते, शीघ्र विवाह होता है। अगर रोग है तो रोग का निवारण होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, विवाह में आ रही अड़चने भी दूर होती हैं। तो इस तरह आप पूजा कुछ उपाय भी करें, पूजा भी करें जल झूलनी एकादशी वाले दिन। इससे जो है आपके सारे संकट हल होंगे और जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और इस दिन जो है गाय की सेवा आप जरूर करें। गाय बछड़े की सेवा करें, गाय को कुछ मिष्टान खिलाएं और हो सके तो कुछ आप इस दिन खुद भी जो है आप जल विहार करें। जल विहार का मतलब होता है नौका के अंदर घूमना। आप खुद भी झूला झूल सकते हैं इस दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी झूला झूलें, लड्डू गोपाल को भी झुलाएं और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। पद्मा एकादशी है तो कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय पवित्र पेड़ों में दीपदान करें। इस तरह आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।